तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में पारा टीचर की वैकेंसी आई है, जिसको सहायक अध्यापक भी बोला गया है यहाँ पे और पारा टीचर भी बोला गया है। टोटल 26,001 पदों पे वैकेंसी आई है। कितनी? 26,001 पद। इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस जिले से कितनी वैकेंसी है, पारा टीचर के लिए कितनी वैकेंसी आरक्षित है और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, सब कुछ जानेंगे। कितनी सैलरी मिलेगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, पूरा डिटेल। बस वीडियो लंबी रहेगी पर नॉलेज पूरा फुल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जेएसएससी ने यह वैकेंसी निकाली है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने, और पोस्ट का नाम है, पूरा नाम इसका है झारखंड प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड, झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर। ठीक है, कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन 2023। हिंदी में बोलेंगे झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। शॉर्ट में नाम है JTPTCCE 2023। ठीक है, कुल मिलाकर आप इतना बड़ा याद नहीं रखना है, नाम सिंपली पारा टीचर या सहायक टीचर की वैकेंसी नाम याद रखिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सही वही शुल्क रहेगा 100 रुपये, जनरल और ओबीसी के लिए, ST SC के लिए 50 रुपये। ठीक है, अब देख लेते हैं सीट। तो सीट जो है दो प्रकार की वैकेंसी है। पहले मैं बता दूं कि आपका 1 to 5 के लिए है। ठीक है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए इसको बोला जाता है आपका जो PRT टीचर हैं और TGT टीचर हैं, TGT PRT यानी कि प्राइमरी टीचर। 1 to 5 को इसको PRT टीचर। ठीक है, और जो 6 to 8 पढ़ाएंगे इसको TGT टीचर, TGT। तो इन दोनों के वैकेंसीज हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5। ठीक है, सहायक आचार्य 1 to 5, और इसको बोलेंगे पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। इसमें जो है आपको DLED, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य मतलब DLED टीचर। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 to 5 के पढ़ाने के लिए जो वैकेंसीज आई हैं पारा टीचरों के लिए आरक्षित है, मतलब इन पर केवल और केवल पारा टीचर की भर पाएंगे। उसके बाद फिर आएगा आपका जनरल कैंडिडेट का। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि किस प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है। 1 to 5 पहले वैकेंसी दिया गया है पारा टीचर की। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 से लेकर के जिला वाइज है, टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज 24 जिला तक यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया यहाँ पे 24 जिला का कि किस पारा टीचर आरक्षित पद हैं। इन केवल वही लोग भर पाएंगे जो कि पारा टीचर हैं। ठीक है, इतने पदों पे यहाँ तक के। फिर आएगा गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद, मतलब यहाँ पे वो भी कैंडिडेट भर पाएंगे जो पारा टीचर नहीं है। ठीक है, उनके लिए वैकेंसी अलग से है। जो पारा टीचर नहीं है उनके लिए वैकेंसी अलग से है। उसी तरह से 6 to 8 का भी है कि जो पारा टीचर है उनके लिए वैकेंसी अलग है और जो पारा टीचर नहीं है उनके लिए वैकेंसी अलग है। प्रत्येक जिला में जिलावार बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग पारा टीचर के लिए आरक्षित पदों से लेकर। तो 1 to 5 है और पारा टीचर के लिए आरक्षित पद हैं। सबसे पहले देखिए कॉलम नंबर 1, इसमें आपका है क्रम संख्या, जिला का क्रम, फिर है आपका जिला का नाम, फिर है आरक्षित कोटा, टोटल कोटा कितना है, टोटल सीट कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। महिलाओं के लिए कितना है, खेलकूद कोटा कितना है, अंधापन यानी कि जो ब्लाइंडनेस हैं। ठीक है, फिर आपका बहरापन, मतलब कुल मिला के ये जो है आपका PH कैंडिडेट के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट वालों के लिए है। ठीक है, और अपना सीट देख लीजिएगा आप किस कोटे से हैं। जनरल के लिए आपका पहला वाला कोटा है। ठीक है, पहला जनरल के लिए है। दूसरा आपका अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए है। तीसरा जो कोटा है यह है SC के लिए। चौथा है आपका BC 1 के लिए। पांचवा है BC 2 के लिए और छठा है EWS के लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सरायकेला खरसावां की टोटल जो है 277 सीटें हैं, सरायकेला खरसावां की। आगे देख लेते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट। तो लातेहार में पारा टीचर के लिए मतलब आरक्षित पद हैं ये 170 हैं। गोड्डा में 231 हैं। बोकारो में 234 हैं। ठीक है, दुमका में 364 है। गुमला में 204 है। नेक्स्ट है जामताड़ा। जामताड़ा जो है दोस्तों दुमका जिला से अलग हुआ था। ठीक है, और इसमें 165 हैं। रामगढ़ में 93 वैकेंसी हैं। यह हजारीबाग से अलग हुआ था 2007 में, थोड़ा सा जीके भी याद कर लीजिएगा। रांची में 307 हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है रांची में थोड़ा सा। फिर है खूंटी में 125 हैं। खूंटी भी रांची जिला से अलग हुआ था।
और यह झारखंड का 23वां जिला है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे 317 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर है आपका पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे 237 वैकेंसी है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा में, और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में। समझने में आपको आसानी होगी। चतरा में 251 वैकेंसी हैं, पलामू में 395 वैकेंसी हैं, कोडरमा में 105 को वैकेंसी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो हजारीबाग में 216 वैकेंसी है, ठीक है। देवघर में 312 वैकेंसी है, पाकुड़ में 153 वैकेंसी है, साहेबगंज में 194 वैकेंसी है, धनबाद में 257 वैकेंसी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तो आपका आता है लोहरदगा। लोहरदगा में आपका 84 वैकेंसी है। नेक्स्ट है गिरिडीह, गिरिडीह में 487 वैकेंसी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सिमडेगा के देखिए तो यहाँ पे सिमडेगा में 122 वैकेंसीज हैं, गढ़वा पे 219 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपके 24 को जिला हो गए, 2400 में देख लिए सीट। अब देखिए ये इनके लिए है 1 to 5 के कैंडिडेट के लिए, 1 to 5 टीचर के लिए। वैसे यहाँ पे भर पाएंगे जो टीचर नहीं है फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, गैर पारा शिक्षक के लिए यानी कि जनरल कोटा के लिए, मतलब सबको इसमें भर पाएगा, ठीक है। चाहे आप पारा टीचर हो या नहीं हो, सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे सबको भर पाएगा। तो आइए देखते हैं। सरायकेला खरसावां में इसके लिए 230 सीटें हैं, लातेहार में 171 सीटें हैं, गोड्डा में 233 सीटें हैं, बोकारो में 236 सीटें हैं। नेक्स्ट है दुमका, दुमका में 366 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुमला, गुमला में 205 सीट है। जामताड़ा साइबर क्राइम ना 168 सीट है यहाँ पे। रामगढ़ जिला में आपके 95 सीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो रांची जिला में 310 सीट है, खूंटी में 127 सीट है, पश्चिमी सिंहभूम में 320 सीट है, पूर्वी सिंहभूम में 242 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं चतरा, चतरा में 252 सीटें हैं, पलामू में 400 सीटें हैं, कोडरमा में 108 सीट है, हजारीबाग में 220 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं तो देवघर में 315 सीट है, पाकुड़ में 155 सीटें हैं, साहेबगंज में 198 सीटें हैं, धनबाद में 260 सीट हैं, ठीक है। फिर है लोहरदगा में 84 सीट है, गिरिडीह में 490 सीटें हैं, सिमडेगा में 124 सीटें हैं, गढ़वा में 222 सीटें हैं। तो ये हो गया आपका 1 to 5 के लिए आरक्षित पारा टीचर के लिए, ठीक है, और गैर आरक्षित पारा टीचर के लिए पूरी की पूरी वैकेंसीज हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 6 to 8 टीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं टीजीटी टीचर, ठीक है। 6 to 8 टीचर, टीजीटी टीचर, यहाँ पे बोला गया है कि पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें जिलावार। तो ये केवल और केवल सबसे पहले जानेंगे पारा टीचर के लिए आरक्षित, फिर जानेंगे गैर आरक्षित। तो ये पारा टीचर के लिए रिजर्व सीटें हैं, इसमें केवल और केवल पारा टीचर ही भर पाएंगे 6 to 8 के। पहला देखिए सरायकेला खरसावां, इसमें 115 सीट है, लातेहार में 77 सीट है, गोड्डा में 99 सीट है, बोकारो में 82 सीट है, दुमका में 154 गो सीट है, गुमला में 104 गो सीट है, जामताड़ा में 78 सीट है, रामगढ़ में 37 सीटें हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो रांची में 134 सीट है, खूंटी में 53 सीट है, पश्चिमी सिंहभूम में आपकी 121 सीटें, पूर्वी सिंह में 103 सीटें हैं। नेक्स्ट चतरा, चतरा में जो है 128 सीटें हैं, पलामू जिला में 266 सीट है, ठीक है। कोडरमा में देखिए जाए तो कोडरमा में 51 गो है, हजारीबाग में 90 गो है, देवघर में 119 गो है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो पाकुड़ में 66 गो सीट है, साहेबगंज में 85 गो सीट है, धनबाद में 96 गो सीट है। लोहरदगा की बात करें तो 38 सीट है, बहुत ही कम है। गिरिडीह में ज़्यादा सीटें हैं, 225 गो, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो सिमडेगा में 56 सीटें हैं, गढ़वा में 85 सीटें हैं, और सरायकेला खरसावां यहाँ से फिर से शुरू होता है, जो कि गैर आरक्षित पारा टीचर के लिए है, यानी कि यह ऑल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। जो पारा टीचर नहीं है ये भर पाएंगे। तो इसमें सरायकेला खरसावां से 119 सीटें हैं, लातेहार में 79 सीट है। आगे देख लेते हैं तो गोड्डा में 100 सीट है, बोकारो में 84 सीट है, दुमका में 156 सीट है, फिर है गुमला में 106 सीटें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जामताड़ा में 80 सीटें हैं, रामगढ़ में 40 गो सीट है, रांची में 138 सीट है, खूंटी जिला में 54 सीट है। फिर बात कर लेते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम में आपके 124 गो सीट है, पूर्वी सिंहभूम में आपके 107 गो सीट है, चतरा में आपका 131 गो सीट है, पलामू में 270 गो सीट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कोडरमा में 54 गो सीट है, हजारीबाग में 92 सीटें हैं, देवघर में 122 सीटें हैं, पाकुड़ में 70 सीट है। देखिए साहेबगंज में तो 89 सीटें हैं, फिर है धनबाद में 100 सीट है एकदम पूरा पूरी, लोहरदगा में 39 सीटें हैं। गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा रहता है, 200
128 सीटें हैं। ठीक है, सिमडेगा में 59 सीट है, गढ़वा में 88 सीटें हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पे है फिर कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक पारा शिक्षक में सामाजिक विज्ञान, ये हो गया था भाषा का पेपर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर दिखा के बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अरे यार ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये 22, 23, 24, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 नंबर, 5 नंबर, 3, 2, हाँ यह देखिए यहाँ पे केवल और केवल लैंग्वेज है, भाषा ज्ञान के ये टीचर की वैकेंसीज थी। उसके बाद आएगा आपका सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी। तो भाषा ज्ञान के इतने सीटें हैं जो अभी हम लोगों ने बताया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अब आएगा हमारा यहाँ पे गैर पारा शिक्षक के पद हो गए हैं टोटल 24। उसके बाद अब आएंगे आपके इसके वैकेंसीज, यानी कि सामाजिक विज्ञान के, फिर आएगा साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1, 2 ये आ गया गैर पारा शिक्षक के पद। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के आ जाएंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान क्या क्या होता है तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, सबको जानता है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। तो सोशियोलॉजी तो पढ़ाई नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी इस पर। तो देखिए पारा शिक्षक के पद जिलावार आरक्षित जो सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो सरायकेला खरसावां में 115 सीट है। ठीक है, फिर बात करें लातेहार में 77 गो सीट है, गोड्डा में 99 सीटें हैं, बोकारो में 82 सीट है, दुमका में 154 गो सीट है, गुमला में 104 सीटें हैं, जामताड़ा में 78 सीटें हैं, रामगढ़ में 37 सीटें हैं, रांची में 135 सीटें हैं। खूंटी की बात करें तो खूंटी में 53 सीट को है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में 121 गो सीट है, पूर्वी सिंहभूम में 103 सीटें हैं, चतरा में 128 सीटें हैं, पलामू में 266 सीटें हैं, कोडरमा में 51 सीटें हैं, हजारीबाग में 91 सीटें हैं। देवघर की बात करें तो यहाँ पे 119 को सीट है, पाकुड़ में 66 सीट है, साहेबगंज की बात करें तो 85 सीट है, धनबाद में 96 सीटें हैं, लोहरदगा में 38 सीटें हैं। गिरिडीह की बात करें तो 226 को सीट है, सिमडेगा में 57 सीट है और गढ़वा में 98 सीटें हैं। ये पारा टीचर के लिए आरक्षित हैं जो कि सामाजिक विज्ञान के पारा टीचर होंगे। ठीक है, अब देखिए ऑल ओवर कैंडिडेट भर सकते हैं इसमें, जो कि गैर आरक्षित पारा शिक्षकों के लिए है। मतलब यहाँ पे जो पारा टीचर में आरक्षित नहीं है उनके लिए सीटें हैं। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां की बात करें तो यहाँ पे 120 को सीट है, लातेहार में 79 सीटें हैं, गोड्डा में आपके 100 सीट है, बोकारो में 84 सीट है, दुमका में 157 सीटें हैं, गुमला की बात करें तो गुमला में 106 को सीट है, जामताड़ा में 81 सीटें हैं, रामगढ़ में 40 को सीट है, रांची जिला में 138 सीट है। ठीक है, खूंटी में बात करें तो खूंटी में 55 सीट है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम में, तो पश्चिमी सिंहभूम में 124 सीटें हैं, पूर्वी सिंहभूम में 107 सीटें हैं, चतरा की बात करें तो चतरा में 132 सीट है, पलामू में 270 सीटें हैं, कोडरमा में 54 सीट है, हजारीबाग में 92 सीट है। ठीक है, देवघर में आपका 123 सीटें, पाकुड़ में 70 को सीट है। आगे बात कर रहे थे साहिबगंज में 89 सीटें हैं, धनबाद में 100 सीटें हैं, लोहरदगा में 39 सीट है, गिरिडीह में 228 सीट हैं। ठीक है, सिमडेगा में 59 सीट है, गढ़वा में 88 सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है विज्ञान और गणित के लिए, जो पारा टीचर के लिए आरक्षित है, जो पारा टीचर विज्ञान और गणित में पढ़ा रहे हैं उनके लिए आरक्षित पद है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में 115 है, लातेहार में 78 है, गोड्डा में 99 है, बोकारो में 82 है, दुमका में 154 को सीट है, गुमला में 104, तो जामताड़ा में 78, रामगढ़ में 38, रांची में 135, खूंटी में 53, पश्चिमी सिंहभूम में 121, पूर्वी सिंहभूम में 130, चतरा में 128, पलामू में 266, कोडरमा में 51, हजारीबाग में 91। देवघर की बात करें तो देवघर में 119 सीटें हैं, पाकुड़ में 67 सीटें हैं, साहेबगंज में 85 सीटें हैं, धनबाद में 96 सीटें हैं, लोहरदगा में 38। तो गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पे 226 सीटें हैं, सिमडेगा में 57, गढ़वा में 86 सीटें हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो मैथ और साइंस के टीचर हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने पारा टीचर नहीं है, मतलब जनरल कैंडिडेट है उनके लिए। सरायकेला खरसावां में 120 सीटें हैं, लातेहार में 79 सीटें हैं, गोड्डा में 100 सीटें हैं, बोकारो में आपके 84 सीटें हैं, दुमका में 157 सीट है, गुमला में 106 सीटें हैं, जामताड़ा में 81 सीट है, रामगढ़ में 40 को सीट है, रांची में 138 सीट है, खूंटी में 55 सीटें हैं, पश्चिमी सिंहभूम में 124 सीटें हैं, पूर्वी सिंहभूम में 107 सीटें हैं, चतरा में 132 सीटें हैं। ठीक है, पलामू में 270 सीट है, कोडरमा में 55 सीट है, हजारीबाग में
92 सीट है, देवघर में 123, तो पाकुड़ में 70 सीट है। ठीक है, साहिबगंज में 90, धनबाद में 100, लोहरदगा में 40, गिरिडीह में 228, सिमडेगा में 59 और गढ़वा में 88 सीटें रखी गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे के पूरे सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता मांगी गई है। तो देखिए कंडिका 3 में बोला गया है कि सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो सहायक टीचर रहेंगे 1 to 5 के लिए, ठीक है, चाहे आप गैर पारा शिक्षक रहें चाहे पारा टीचर रहें, सबके लिए यहाँ पे आपको 1 to 5 के लिए सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में। ठीक है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका कक्षा 1 to 5 में इंटरमीडिएट। अब जान लीजिए पढ़ाई क्या मांगा गया है। तो बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5वीं में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा पास होंगे, ठीक है, या फिर उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, ठीक है, और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। इसमें पहला चीज शर्त क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 12वीं कक्षा पास कर लिया हो, ठीक है, 50% मार्क्स होने ही चाहिए आपके 12th में। उच्चतर माध्यमिक 10 में 50% होना चाहिए, ठीक है, और आपके 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण हो और उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। 10+2 में 50% मार्क्स मांगा गया है, ठीक है, 10 में नहीं बताया गया है। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि अगर आपने इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, यानी कि DLED किए हो 2 ईयर का, 10+2 12वीं कक्षा पास प्लस DLED के आप कोर्स किए हों, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। देख लेते हैं, अगर आप ये नहीं किए हैं तो बोला गया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, ठीक है, चाहे किसी भी नाम से किया हो जो राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार 2007 से 2009 तक प्राप्त किया गया हो, वे भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। अथवा अगर आपके पास ये भी डिग्री नहीं है फिर भी आप भर पाएंगे यदि आपने 50% अंकों के साथ 10+2 पास किया हो, यानी कि 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा, ठीक है, समकक्ष तथा 4 वर्षों का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने स्नातक जिसको BLED कहते हैं, अगर वो किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है, BLED। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, अगर आपने ये भी कोर्स नहीं किया है फिर भी आप फॉर्म भर पाएंगे यदि आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास हैं, साथ ही आपने जो है उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष में 2 वर्ष की डिप्लोमा डिग्री हासिल की है, फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं स्नातक, ठीक है, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा, चाहे किसी भी किए हों, मतलब 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, और आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा भी फॉर्म भर पाएंगे वे कैंडिडेट जो 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि टेट परीक्षा जो होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है, अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय BEd या द्विवर्षीय BEd, ठीक है, या BEd के अभ्यर्थी इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर 1 वर्षीय आपको खुद से अपना जो है एक सर्टिफिकेट लेना होगा, यहाँ पे कोर्स करना होगा, खर्चे पर 1 वर्ष अवसर यह रूप में अधिकतम 2 वर्षों के अंदर 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व जो है आपको रद्द कर दिया जाएगा, विचारणीय नहीं होगा जिनका ये है क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर बोला गया है कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है, मतलब आपको टेट परीक्षा पास करना है, ये सभी तो आपके पास होना ही चाहिए कंपलसरी, इनमें से कोई एक होना ही चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। साथ ही आपको जो है ये चीज़ कंपलसरी बोल दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5वीं के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET उत्तीर्ण एकदम कंपलसरी है। समझ रहे हैं? अगर आप JTET पास नहीं हैं तो नहीं भर पाएंगे, ये बात इन्होंने क्लियरली कह दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा केस हुआ है इस पे लेकर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा विरोध, जितना भी आंदोलन होता है सब यही सब के चलते हैं कि JTET को कंपलसरी मत किया जाए, लेकिन JTET कंपलसरी है। ठीक है, सभी के लिए, चाहे आप पारा टीचर हों चाहे नहीं हो। देखिए आगे बोला गया है कि सरकार शैक्षणिक योग्यता, और अब आता है 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए 3 तरह के टीचर हैं। पहले मैं बता देता हूँ, 6 to 8 के लिए आपके आएंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। 6 to 8 जो गणित और विज्ञान के टीचर हैं उनके लिए पहली चीज़ है। इसमें बोला गया है कि गणित और विज्ञान के लिए शिक्षक निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक, यानी कि आप जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट में आप, जैसे विज्ञान के हैं तो साइंस में, या फिर मैथ के हैं तो मैथ में 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा का गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र जिसको बॉटनी बोलते हैं, विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, और प्राणी विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं, इनमें से किसी एक में जो है आपको डिग्री हासिल करना होगा। ठीक है, 3 साल का, मतलब आप BSc किए होने चाहिए अपने सब्जेक्ट में। डेफिनेटली हर कोई करता है, ये तो बोलना इनका बात है, बट आप लोग भी जानते होंगे। देखिए उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में क्या है कि आपको 3 साल की डिग्री यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, किसमें, तो इतिहास में, भूगोल में, राजनीति विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, समाज शास्त्र में यानी कि सोशियोलॉजी में, लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी में, या फिर व्यापार अध्ययन जिसको BST बोलते हैं, इनमें से किसी एक पे अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका फिर सहायक आचार्य 6 to 8 भाषा शिक्षण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी अंग्रेजी। यहाँ पे कौन कौन सी भाषा है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रीजनल लैंग्वेज को भी लिया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी। ठीक है, मुंडारी को ही मुंडारी या मुंडा जो बोलिएगा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोरठा, इसमें ज़्यादा भिन्न होता है खोरठा में, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में किसी से एक विषय में आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री यानी कि 3 वर्ष अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है और MA कर लिए खोरठा से, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन कुछ ही और से है और B.Ed कर लिए तो यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। आपका ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, जिसमें से किसी एक पे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे भाषा वाले सेक्शन से। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा विषय के रूप में कोई एक विषय के स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, ये तो हो गया कंपलसरी। इसके साथ आपको और डिग्री चाहिए, और यहाँ पे और एक चीज़ कंपलसरी होगा, JTET 6 to 8 के लिए भी कंपलसरी है। झारखंड अध्यापन शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 6 to 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET आयोजित कंपलसरी बोल दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है कुछ, ये तो कंपलसरी 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बोला गया है कि उच्चतर माध्यमिक 6 to 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है, एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और उनकी निम्नलिखित शर्तें पूरा करते हों। शर्त क्या क्या है, जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा का नाम
क्या हो, चाहे कोई भी किसी भी नाम से हो डिप्लोमा अगर आप किए हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जनरली आदमी क्या करता है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ आपका जेटेट कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। लेकिन खेद की बात है कि जेटेट झारखंड सरकार कराता ही नहीं और जेटेट मांगता है यार। ऐसे में जितने भी लोग क्या मतलब जितने भी लोग दिए हैं जेटेट जिनका नहीं है, उन लोग क्या करेगा, आंदोलन करेगा और क्या करेगा आप लोग वैकेंसी मत भरिए, आप लोग आंदोलन कीजिए। और ज़रूरी है दोस्त, आंदोलन नहीं कीजिएगा। वो विनोद बिहारी बोलते हैं ना कि पढ़ना है और लड़ना है, झारखंड में अगर रहना है तो पढ़ना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लड़िए जी, और कोई उपाय नहीं है। आगे बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक, ठीक है, 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, 1 वर्ष का बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद, ठीक है, मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षित सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों, उनके लिए यह है क्वालिफिकेशन, ठीक है। अथवा 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया हो, जिसको बीएलएड बोलते हैं, ठीक है। बीएलएड मतलब कि 10+2 प्लस आपका बीएलएड है 4 ईयर का, तब भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बीए प्लस आपका बीएड मिक्स होता है ना। आगे देखते हैं, अगला है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, और एवं 4 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड बीएस क्या है जी, बीएससी एड एवं बीएड बीएससी एड। तो ये सारे क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, ये सब तो ठीक है, सब के पास है, बट जेटेट का जो सर्टिफिकेट है ये नहीं है, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ है तो जेटेट का आदमी सर्टिफिकेट कहाँ से देगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है स्नातक, ठीक है, साथ ही 2 वर्षीय बीएड, ये जो है 90% कैंडिडेट के पास यही होता है कि आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का, फिर 2 साल का आप लोग बीएड कर लेते हैं, 90% यही करते हैं। और बाकी जितने भी ऊपर में हैं ये 10% लोग करते हैं, 4 वर्षीय बीएड हो गया, चाहे 1 वर्षीय हो गया, वो सब 10% लोग करते हैं। जनरली आदमी ये वाला करता है, और जनरली आदमी के पास यही सर्टिफिकेट है कि ग्रेजुएशन करता है 50% अंकों के साथ प्लस बीएड कर लेता है 2 साल का। इन सब सर्टिफिकेट के साथ आपको जेटेट पास करना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और इनमें बहुत सारे लोग निराश हो गए होंगे कि यार हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जेटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, और उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। जेटेट का सिंपल सा फंडा है कि यार इस वैकेंसी को अभी नहीं आना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग पहले जेटेट का परीक्षा लीजिए, ठीक है, झारखंड टेट परीक्षा, उसके बाद जितने कैंडिडेट पास होते हैं उनके बाद वैकेंसी निकालिए, तब अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये मेरी राय है, मैं यह नहीं बोलता कि यही बिल्कुल सही है, मेरी राय है। आप लोग मेरे राय पे क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगर मेरी राय सही है तो सपोर्ट कीजिए और आंदोलन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो फिर वैकेंसी नहीं होगा, सब चला जाएगा इसी तरह से, और आप लोग के हाथ कुछ नहीं लगेगा। न माया मिली न राम, वो कहानी सुने हैं ना, कहावत। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलिए डायरेक्टली ले जाते हैं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है और वगैरह वगैरह चीज़ें। देखिए, यहाँ पे उम्र की बात कर लेते हैं। तो उम्र की गणना आपकी 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम उम्र मतलब मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक, और अधिकतम उम्र जो है मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2019 तक आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितना वर्ष? 40 वर्ष जनरल कोटा से। उसकी तरह अगर आप यदि BC1 या BC2 हैं, ठीक है, OBC कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। महिलाओं के लिए चाहे आप अत्यंत क्या बोलते हैं BC1 हो या BC2 हो 43 वर्ष है। ST SC के लिए यहाँ पे 45 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी है, और आपकी 2019 से काउंटिंग की जाएगी मैक्सिमम एज लिमिट, ये होगी एज, यानी कि 45 साल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देख लेते हैं, तो फॉर्म भरने का डेट वगैरह शुल्क तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो आपका स्टार्ट हो जाएगा वह हो जाएगा
कब से? 8 अगस्त से आप फॉर्म को भर पाएंगे और लास्ट डेट रहेगा 7 सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर की मध्य रात्रि लास्ट डेट रहेगा फॉर्म को भरने का। उसके बाद फी पेमेंट आपका जब फॉर्म भर लीजिएगा, मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन हो गया आज, तो उसके 24 घंटे बाद फी पेमेंट होगा। फिर उसके 24 घंटे बाद जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड होता है और प्रिंट आउट देता है। मतलब एक फॉर्म को भरने के लिए 3 दिन का प्रोसेस लगता है, लेकिन 3 दिन में फॉर्म नहीं भराता है, आपको 10 दिन लग जाएगा फॉर्म भरने। इसलिए लेट नहीं करना है दोस्त, क्योंकि मैं जितना भी वैकेंसीज़ का फ़ी पेमेंट करवा रहा हूँ, फॉर्म भर के बता रहा हूँ, मुझे यह समस्या देखने को मिल रही है, इसलिए मैं पहले ही आपको अवेयर कर देता हूँ। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 9 से आपका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 9/9/2023 मध्यरात्रि तक लास्ट डेट है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड और प्रिंट आउट करने का लास्ट डेट है आपका कब? तो आपका लास्ट डेट है 11 सितंबर। ऐसे डेट बढ़ाया जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे 135 पेज का PDF दिया गया है। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और घर में अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। 135 पेज का PDF है, मैंने फिर भी 30 मिनट देके इस वीडियो को बनाया है। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है 135 पेज के PDF में, आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा भाषा के ऊपर कि आपका लैंग्वेज क्या रहेगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का PDF जो है, ये जो PDF अभी मैंने बताया पढ़ के, ये PDF पूरा का पूरा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, नमस्कार।